नमस्ते पेरेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बच्चे भी खुश होंगे। ऑलरेडी 9 सीबीएसई का बैच हम लोगों ने न्यू सिलेबस के अनुसार स्टार्ट कर दिया है, जिसमें साइंस के 2 लेसन एक्सप्लेनेशंस हो चुके हैं। बहुत से पेरेंट्स का पूछना है कि समर वैकेशन की छुट्टी कब से है, तो हम लोगों ने 15 मई से स्टार्ट करने का प्लान किया है और 24 मई तक की छुट्टी इनको दी है। अ, मैं आप सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि हमारा 18 अप्रैल के आसपास हम लोगों ने ऐसे विचार रखा था कि मीटिंग का प्लान था हम लोग पेरेंट्स मीटिंग के लिए। लेकिन उसको थोड़ा-सा पोस्टपोन किया फिर मैंने जस्ट बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ाम। फिर अभी जस्ट हम लोग जब देख रहे हैं कि हम लोग ने विचार किया था कि मई के फर्स्ट वीक में ले लेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे और पेरेंट्स थोड़े से बाहर हैं, घूमने गए हुए हैं। तो जिस वजह से हम लोगों ने फिर थोड़ा-सा और जो पेरेंट्स मीटिंग है उसको थोड़ा-सा पोस्टपोन किया, आगे रख रहे हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स को पहले ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप लोगों ने एडमिशन्स लिया था तभी मैंने 2 चीज़ आपसे ज़रूर माँगी थी, कि अब बच्चे का प्रोग्रेस होने के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ की ज़रूरत रहेगी। एक मुझे उसका अटेंडेंस कंपल्सरी जो कि 90% चाहिए मुझे, और दूसरा आपका हर 15 डेज़ में आपको क्लास में बच्चे का कैसा परफ़ॉर्मेंस चल रहा है, वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अ, बच्चे को कितनी बार मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन बच्चों के साथ हो रहे हैं, कि समझा रहे हैं कि काफ़ी सारा सिलेबस में चेंजेज़ हैं, पहले से सिलेबस बहुत आगे है। पेरेंट्स को भी मैंने बताया है। मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊँ सिलेबस का, तो बच्चा अगर आपका 8th में है, तो 8th के बाद 9th आना चाहिए था, बट वो 9th नहीं है, वो कहीं न कहीं 11th का सिलेबस है पूरा। मतलब 11th का ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर आ चुकी है। अगर मैं जैसा कि आपको हिंट ही दे सकता हूँ, तो जैसे मैथ्स पहले वाला जो बुक था, 9th स्टैंडर्ड का, ओल्ड सिलेबस था, वो 166 पेज का था। 166 पेज का एक बुक ही था और एक ही बुक होता था। अब इस साल से ये लोग को मैथ्स में भी 2 बुक कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2। एक ही बुक 220 पेजेज़ का है। मतलब अभी ज मेरे एक अंदाज़ा अगर मानता हूँ कि पार्ट 2 तो बुक आई नहीं है, बट अगर पार्ट 2 भी आ जाएगी तो साढ़े 400 पेज की बुक हो जाएगी। पहले 166 पेज था, अभी 450 पेज है। मतलब 3 गुना सिलेबस का डीप नॉलेज बच्चों को चाहिए। जैसे फिर अब साइंस का अगर मैं बताऊँ तो साइंस में पहले था 151 पेजेज़ का टेक्स्ट बुक था। अभी जो साइंस का टेक्स्ट बुक है वो 292 पेज का है। मतलब सिलेबस आगे है, काफ़ी डीप नॉलेज बच्चों को चाहिए। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा-सा सीरियस होने के लिए हम लोगों ने काफ़ी बार बोला है। लेकिन वो कैसा हो रहा है कि बच्चे अभी तक सीरियसनेस पकड़ नहीं रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ अभी समर वेकेशन है, अभी आराम से करेंगे, फ्लो छोड़ रहे हैं। क्लियरली बताऊँ तो पोर्शन काफ़ी टफ रहेगा इनके लिए, अगर ये ऐसे ही चलते रहे। सीधी-सी बात है, अगर उँगली पकड़ोगे तो मैं हाथ पकड़ पाऊँगा, अगर उँगली नहीं पकड़ पाओगे तो मैं हाथ कैसे पकड़ूँगा? तो पहली बात तो है कि आपको मैंने आपको कहा था हर 15 डेज़ में आप आके विज़िट करिए उसके लिए कि इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा चल रहा है क्लास में। ऑलरेडी साइंस के 2 लेसन एक्सप्रेशंस करीब-करीब कंप्लीट हो गए, उस 2 लेसन्स का नोट्स भी दिया है। इन लोगों को कहा भी गया है कि घर पे से पढ़ के आना है, लर्न करके आना है। वो टोटली बहुत से बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, मतलब नहीं करके आ रहे, ये सब है। जस्ट बिकॉज़ उसके उनके माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि भाई स्कूल में तो अभी तक कराया नहीं है, स्कूल में तो हुआ नहीं है। आप खुद जानते हैं कि स्कूल का सिलेबस किस प्रकार होगा और कैसे होगा और क्या स्पीड से होगा। इनका जून के एंड में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में इनका एग्ज़ाम्स फिर से आ जाने वाला है। और इतना सब सिलेबस है, जिसमें काफ़ी सारी बुक्स तो अभी तक एनसीईआरटी निकाली भी नहीं है। तो आपको ही थोड़ा-सा पुश अप करना पड़ेगा और बात को भी समझनी पड़ेगी, जब सिलेबस इतना है, टाइम भी देना पड़ेगा। बच्चे लोग कुछ ऐसा घर पे जाके बता रहे हैं कि क्लास की छुट्टी है, बट क्लास की कोई छुट्टी मैंने अभी तक दी ही नहीं है पहली बात तो। अगर क्लास की छुट्टी तो ग्रुप में मैसेज आएगा आपको। और मैंने आपको बता दिया कि समर वेकेशन आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत से पेरेंट्स का बोलना है कि नहीं अभी से छुट्टी दे दो। कैसे दे दूँ मैं छुट्टी? आप बताइए ना, इतना सारा पोर्शन है, फिर आप बोले कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो कहाँ से प्रोग्रेस होगा? कुछ पेरेंट्स का बच्चों का बीच में बोलना हुआ सर 2 ही घंटे का क्लास रखो, 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, सब चीज़ें आपको एडमिशन डे 1 जब आप एडमिशन्स के लिए आए थे, तभी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया था कि 3 घंटे का क्लासेस रहेगा मिनिमम। संडे कभी-कभी क्लास रहेगा, कभी-कभी क्लासेस नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का ऐसा है कि हेडेक हो रहा है थोड़ा, 1-2 पेरेंट्स ने ऐसा बोला, ज़्यादा सब बच्चे वैसा कुछ हुआ नहीं है, बट हुआ है। तो जस्ट मैं आपको ये बता दूँ, जब आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल ही मैंने बताया कि मैथ्स का सिलेबस और साइंस का सिलेबस ही इतना सारा है, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? स्कूल में पूरा 6 घंटा करना है, यहाँ पे 3 घंटा आ रहा है बच्चा, उसमें मुझे उसको प्रिपरेशन करना है, ओरल टेस्ट लेना है, रिटन टेस्ट लेना है, डाउट सेशंस लेना है, एक्सपेरिमेंट लेना है, ग्रामर डीप नॉलेज इसमें लेना है, उसको 10 का प्रिपरेशंस करना है, पेपर पैटर्न लिखवाना है, सब कुछ मुझे कराना है, तो ऑफ कोर्स आपको इतना मुझे टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। आप अगर आप बोले कि इंस्टेंट तो वो नहीं हो सकता, और मैं अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, 90% अटेंडेंस कंपल्सरी है। पिछले कल मैंने मैसेज में आपको रिपोर्ट भी भेजा है अटेंडेंस का, उसमें देखेंगे तो कुछ बच्चों का 7, 8, 9 है। ये कैसा डेट्स आए हैं जब इनका फॉर्म सबमिट हुआ है, उस दिन से लिया गया है।
तो हर महीने के एंड में आपको अटेंडेंस रिपोर्ट भी आएगी कि बच्चे का अटेंडेंस कितना है। और घर पे अगर आपको बोलते हैं कि छुट्टी है, ये है, वो है, आप ये मत करिए, उनके बात को हाँ में हाथ मत लीजिए। जो भी है आपको अपडेट्स व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैं डेली आपको दूंगा, आपको डेली पे ही आपको अपडेट्स देखना है। मैं अभी काफी कल या परसों तक हम लोग बाकी जितने भी पेरेंट्स के नंबर ऐड नहीं हुए एडमिशन फॉर्म में सभी के आ गए हैं। सभी नंबर्स हम लोग व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे, मदर के भी और फादर के भी। तो आपको ग्रुप भी लेफ्ट नहीं करना है उस टाइम पे फिर। तो दोनों नंबर से ताकि दोनों को अपडेट्स रहे, उसके लिए कर रहे। लास्ट में यही बोलूंगा कि सिलेबस काफी वास्ट है। सिलेबस और दूसरी बात आपको ये भी बताया था मैंने कि नाइन्थ इस साल चेंज हुआ, नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड चेंज होगा सिलेबस में। तो सोचो जब बच्चे का बेस ही अगर स्ट्रांग नहीं रहा मैम, अब सर, तो सोचो 10th में वो बच्चा कैसे करेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बच्चे के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑर्डिनेट करिए। कोऑर्डिनेट इन द सेंस आपको सिर्फ दो जगह पे ही करना है, बाकी सब जवाबदारी मैंने ली है। एक 90% अटेंडेंस लेने की वो जवाबदारी आपकी है कि बच्चा क्लास आए। और दूसरा, हर 15 डेज में उसको क्लास में आके आप एटलीस्ट अपडेट देखिए, उसके क्लास के टाइमिंग पे आके देख लीजिए कैसा चल रहा है क्लास में, कैसा पढ़ रहा है, क्या है, जिससे उसके ऊपर ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रहेगी, दोनों तरफ से बच्चा ग्रो करेगा। उसके लिए हम लोग करते हैं, ताकि मैं भी, मेरा भी ध्यान उतना ही बच्चों पे रहेगा और आपका भी ध्यान रहे, आपको भी अपडेट्स मिलता रहे। बच्चे अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, हैज पर सिलेबस, हैज पर जो चीजें चल रही है उस अनुसार बहुत से बच्चे अभी तक रेडी ही नहीं हुए हैं एक तरीके से। वो अभी तक एट के हिसाब से आराम से चल रहे, जस्ट बिकॉज स्कूल वालों ने अभी तक कुछ वो बर्डन दिया नहीं। बर्डन मैं बोलना नहीं चाहता, बट सिलेबस का जो चलना चाहिए ऑलरेडी आ चुका है सिलेबस काफी सारा। तो उस अनुसार जितना भी सिलेबस उतने अनुसार उनको अभी तक बता देना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे रेडी करना है। बट मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों बोलते स्कूल में कुछ हुआ नहीं। बट ठीक है, अब स्कूल्स की बात लेके मैं कोई बोलना नहीं चाहता इसमें। बट मैंने मेरे एंड से आपको अपडेट कर दिया है कि मेरा क्लासेस चालू है, मैंने कोई छुट्टी नहीं दी है अभी फिलहाल। मेरा लेक्चर्स ऑलरेडी चालू रहेगी, जितना बुक्स आ चुकी है मार्केट में। और हाँ, एक बात और याद आई, मैंने बच्चों को काफी दिन पहले से कहा था कि बुक्स वगैरह ले लेना मार्केट से या तो बाहर से अमेजोन से बाय करो। एटलीस्ट 3 बुक बाय करने के लिए मैंने कहा है, एक इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। पेरेंट्स या बच्चों का बोलना ऐसा हुआ कि सर स्कूल से बुक मिलने वाली है। देखिए मैं बात मानता हूँ कि स्कूल से बुक मिलेगी, बट स्कूल्स के बुक मिलने के लिए मेरे को जहां तक लग रहा है वो जून महीने तक मिलेगी। जून भी जून एंड तक चला जाएगा। अब बच्चे के पास बुक ही जब नहीं है तो बच्चा आपको हर बार एक ही बहाना बनाएगा कि मेरे पास बुक नहीं, मैं कैसे पढूं। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उसको समझ में उस लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है। तो मैंने पेरेंट्स से कहा एटलीस्ट 2 बुक्स ले लीजिए। 2 बुक हार्डली कॉस्टिंग आपको 200 to 400 के आसपास आएगा। तो इन्वेस्टमेंट है आपका एक तरीके से। ठीक है, स्कूल से बुक्स मिलने वाली, बट मैं कुछ भी हेल्प उसमें नहीं कर सकता। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो एटलीस्ट इतना प्लान मैंने बच्चों को ये भी मैं बोल बोल कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 2-2 लेसन का जेरोक्स एटलीस्ट स्टार्टिंग का निकाल लो। बट कोई बच्चा लाने को रेडी नहीं हुआ अभी तक। आज भी साइंस का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लेने का प्लान चल रहा है, कल भी था साइंस एक्सप्लेनेशन। किसी बच्चों के पास बुक्स नहीं है। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ ग्रुप में भी डाला है। तो उनसे मैंने कहा था कि 2 लेसन से एटलीस्ट पीडीएफ प्रिंट आउट कर लो। देखिए मैंने नोट्स भी दिया है इनको, दोनों लेसन्स के नोट्स भी दिए हैं। काफी डीप नॉलेज और काफी इनको पूरा टोटली इनको डीप में स्टडीज करना है अब। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग ध्यान ज्यादा दे बच्चों पे भी। घूमना है ऑफकोर्स घूमे, गाँव वगैरह जा रहे हैं आप जाके आइए, मना नहीं कर रहा। बट सीरियसनेस अगर बच्चों में अगर स्टार्टिंग से नहीं रहा तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।